गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल एसजी के चैनल में एसजी के 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एसजी के 111 चैनल में आपको सिक्योरिटी नॉलेज मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसी सिक्योरिटी में कैसे करियर बनाया जाए। तो दोस्तों, सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आपको एक सिक्योरिटी यानी कि गांव में अगर किसी को बोला अपनी सिक्योरिटी जॉब करते हैं तो उधर आपको कैसा इमेज आता है उनके सामने। लेकिन अभी सिक्योरिटी का जरिया है वो बहुत सारा बदल गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, बहुत आगे जा चुका है, उसका पेमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस सिक्योरिटी एरिया में कैसे करियर बनाए और कैसे आप ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ते जाए, तो दोस्तों देखेंगे हम इस सिक्योरिटी एरिया में कैसे करियर बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हर किसी की तमन्ना होती है कि उसके चॉइस अनुसार करियर बने, चॉइस अनुसार जॉब मिले। और हर एक चॉइस, लेकिन हर एक को अपनी इच्छा के आधार पे चॉइस के सिवा जॉब नहीं मिलता। तो दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड कैरियर, यानी कि उसकी इच्छा भी नहीं होती, उसकी तमन्नाएं भी नहीं होती कि वो जॉब करे, उसको करे। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है, कभी हम छोटे थे तब स्कूल में जाते थे तो अपने माताजी पिताजी पूछते हैं क्या बनेगा, आगे बढ़ के क्या होगा। तो डॉक्टर, तभी आपके सामने एक ही तब उसी जमाने में था, डॉक्टर, इंजीनियर या तो वकील बनेगा। लेकिन दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे जॉब्स निकले हैं जहाँ से आप आगे जा सकते हैं, कैरियर कर सकते हैं। और दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड कैरियर यानी कि अगर आपकी तमन्ना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे जॉब्स करने पड़ते हैं, लाइक HK, सिक्योरिटी जॉब और अदर वर्कर जॉब। तो दोस्तों, उसी को भी किसी जॉब को कभी कम मत समझना दोस्तों। हर एक जॉब में अगर दिल से और मन से किया जाए तो आप उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। तो उसी तरह से आज हम देखेंगे कि सिक्योरिटी जॉब से आप कैसे कैरियर बनेंगे, कैसे आपकी ऊंची सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर जाएंगे और कैसा एक मुकाम पे पहुंचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, उसके लिए एजुकेशन क्या लगता है, क्वालिटी क्या लगती है, उसके लिए हाइट चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं क्या चॉइस जॉब आपके अगर कैरियर में नहीं मिलता है तो अनएक्सपेक्टेड कैरियर बोल के आपको सिक्योरिटी को अगर चुना है तो उसमें कैसा आगे बढ़ना चाहिए और कैसा उसमें मुकाम हासिल करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, दुनिया में आप किधर भी जाओगे तो हर जगह आपका बॉस होता है। चाहे आप जॉब करो तो उसमें आपको कंपनी की रूल और रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, उसके भी ऊपर आपका बॉस बैठा हुआ है, वही आपके रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलना पड़ता है दोस्तों। इसी जॉब किधर भी आप जॉब करोगे तो उसके ऊपर बॉस रहता है। इसलिए कोई कहता है, मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो जॉब करना ही नहीं, उसमें बहुत सारे इसकी सुनो उसकी सुनो। तो सभी यही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन संभालो, अपनी बॉस की सुनो। उसी तरह से अगर आप, मेरे दोस्त बोलते हैं कि बिजनेस करना चाहिए, तो दोस्तों बिजनेस में भी बॉस होता है। बिजनेस में बॉस कौन होता है? आप बोलोगे आप तो खुद बॉस होगे, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो खुद बॉस नहीं, बॉस इस बिजनेस में भी बॉस होता है, वो होता है आपका कस्टमर। यानी कि आपको देखो, कौन सा भी बिजनेस करो, आपके कस्टमर के चॉइस से ही आपको ये बिजनेस करना पड़ता है। यानी कि कस्टमर की चॉइस जो होगी वो मांगेगा, वही आपको देना पड़ता है। कि कस्टमर के रूल और रेगुलेशन से आपको बिजनेस आगे बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों, बिजनेस में भी कौन बॉस है दोस्तों? तो कस्टमर आपका बॉस रहेगा दोस्तों। जॉब करो या चाहे तो बिजनेस करो, किधर भी जाओ, लेकिन बॉस से पंगा लेना ही पड़ेगा आपको। तो उसी बॉस से पंगा लेके आप कैसे सिक्योरिटी में करियर करोगे और कैसे वहां ऊपर जाओगे, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, उसके लिए बहुत सारी आपको लोकल एजेंसी दिखाई देगी। सिक्योरिटी जॉब में सिक्योरिटी में करियर करने के लिए आपको जॉब मिलने के लिए बहुत सारी एजेंसी दिखाई देगी। वो लोकल होगी, स्टेट होगी या प्राइवेट लिमिटेड होगी, उसमें आपको एज ए सिक्योरिटी बोल के जॉब मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, उसके लिए मिनिमम एजुकेशन 10th या 12th पास होना चाहिए, उसमें हाइट होनी चाहिए, थोड़ा फिजिकल फिटनेस चाहिए और थोड़ी आपकी सिक्योरिटी के बारे में जानकारी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे हम अपने करियर को बनाने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और कहां से कहां तक जा पहुंचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें 10 सीढ़ियां है। जब तक आप स्टार्ट करोगे सिक्योरिटी का जॉब, तो स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट सीढ़ी आपको मिलती है दोस्तों, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप चुने जाते हैं और अपना जॉब करियर शुरू करते हैं दोस्तों। तो जॉब एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप जब जॉब करते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों,
ओनली वन पोस्ट हैंडल करना है दोस्तों। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जब हो गए तो आपका वन पोस्ट, जब जिस पोस्ट पे भी आपको ड्यूटी मिलेगी उसी पोस्ट को आप हैंडल करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आगे का पन्ना होता है हेड गार्ड, यानी कि उससे आगे अगर ग्रोथ करोगे तो दोस्तों आप पहुंचोगे हेड गार्ड के ऊपर। उसी दौरान भी आपको आपकी पोस्ट का ही अकेले वन पोस्ट का ही क्या करना है दोस्तों, संभालना है दोस्तों। उसके आगे जब बढ़ोगे, आप ग्रोथ करोगे दोस्तों, तो आप पहुंचोगे एसएस यानी कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोस्ट पे दोस्तों। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर, अब अगर आप तीसरी सीढ़ी पे सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनते हो दोस्तों, तो आपको कितनी पोस्ट संभालनी पड़ेगी, 10 पोस्ट, यानी कि इस सिक्योरिटी गार्ड के 10 पोस्ट आपके हैंडल में आ जाएगी दोस्तों। तो आपका ग्रोथ होके जब आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनेंगे तो 10 पोस्ट आपके अंडर में रहेगी दोस्तों। अगर उसके आगे की सीढ़ी है दोस्तों एसओ, इस सीढ़ी में दोस्तों आपके अंडर हो गए 4 सुपरवाइजर या तो 5 सुपरवाइजर और 100 सिक्योरिटी गार्ड। तो दोस्तों यहाँ से आपका बहुत ही आगे का मकाम शुरू होता है। जैसे कि आप एसएस में आ गए तो आपको मैन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको मैन हैंडलिंग करना जरूरी है। किसको कैसे संभालना है, किसको कैसे खुश रखना है, किसको कैसे हैंडल करना है, किससे कैसे काम करो लेना है, ये सब मैन हैंडलिंग स्किल आपके पास डेवलप होते हैं एसएस से आगे, यानी कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर से शुरू होती है दोस्तों। उसके बाद में आप जब एसओ हो जाते हैं तो आपके अंदर बहुत बड़ा क्राउड होता है, उसको भी हैंडल करना आपको पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट और नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों एरिया ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर। एरिया ऑफिसर और फील्ड ऑफिसर होते टाइम आपके अंडर में आते हैं जब दोस्तों 100 साइट होती है, उसमें बहुत सारे 2000 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और 100 एसओ रहेंगे दोस्तों। तो इतनी बड़ी अगर एरिया ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर आप बन जाते हैं तो 100 साइट आपको हैंडल करने होंगे, 2000 से ज्यादा गार्ड होंगे और 100 आपके अंडर में एसओ होगी दोस्तों। उसके बाद में उसके नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उसके बाद में आप अगर आगे बढ़ोगे तो दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर बन जाओगे आप। ऑपरेशन मैनेजर वो बन जाओगे तो आपके अंदर में आएगी ऐसे एरिया ऑफिसर 5 हो गए। तो दोस्तों देखो कितनी बड़ी तक आपके अंडर में मैन पावर आ गए दोस्तों। 5 अगर एरिया ऑफिसर तो दोनों यानी कि 10 से 12,000 सिक्योरिटी गार्ड आ गए आपके अंडर में, या तो ऐसे 200 या 250 300 400 500 10,000 ऐसे मैन पावर आपके अंडर में बढ़ती जाएगी। उसके आगे की स्टेप है दोस्तों असिस्टेंट जनरल मैनेजर, यानी कि हम हेड बोलते हैं या तो लीड बोलते हैं उसको, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अगर उसके आगे की स्टेप बन जाएगी तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन मैनेजर आपके अंडर में रहेंगे दोस्तों। उसके आगे का स्टेप है जनरल मैनेजर, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर जनरल मैनेजर के आगे आप जाओगे तो आपको बनेंगे जनरल मैनेजर दोस्तों। उसके बाद में आप दोस्तों बनोगे आरओएम यानी कि रोम, यानी कि उसके बाद में रोम बन सकते हो दोस्तों। उसके बाद में होता है नेक्स्ट स्टेप है उसका वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि आप वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आगे जाके बनोगे दोस्तों प्रेसिडेंट, यानी कि सिक्योरिटी मैनेजर एडमिन किधर भी आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों, तो प्रेसिडेंट बन सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप ये 10-15-12 सीढ़ी चढ़ के आप अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो उसमें और आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। तो आप अगर सिक्योरिटी गार्ड से स्टार्ट करते हो तो ये 10-12 सीढ़ी चढ़ के आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट तक आ सकते हो दोस्तों। अगर मानो अपनी सिक्योरिटी गार्ड से जॉब की शुरुआत की है, अगर इधर आपको 15,000 सैलरी मिल रही है दोस्तों, तो यहाँ से आप प्रेसिडेंट की तक आओगे तो आपको वहां पे 2 या 2.5 लाख सैलरी होगी दोस्तों। यानी कि 15,000 से लेके 2.5 लाख तक का जो रास्ता है आपको तय करना है। उसके लिए आपको आपका जो कैरियर है उसको ग्रोथ करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो इतनी सीढ़ियां चढ़ के आप जब सिक्योरिटी गार्ड से लेकर प्रेसिडेंट तक जाओगे या तो एसओ असिस्टेंट एरिया मैनेजर किधर भी पहुंचोगे तो दोस्तों आपको बहुत ही एक्सपीरियंस आया होगा। कोई भी आपको यूं ही बेवकूफ नहीं बना सकता दोस्तों, क्योंकि आपने तजुर्बा वो सीखा होगा और काबिलियत हासिल की होगी दोस्तों। तो अगर सिक्योरिटी गार्ड से लेके आप वहां तक पहुंचते हैं दोस्तों तो आपके पास सब एक्सपीरियंस होगा। कितने भी आपने इंसिडेंट को जैसे जैसे इंसिडेंट हुएगा उसने आपने उसको अपनी काबिलियत से ये तय किया होगा और आगे बढ़े होगे। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहेगा तो कोई भी ऐसा ही आपको बेवकूफ नहीं बना सकता दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, आपको अगर ये हासिल करना है तो आप बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा है। और हर रोज अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। आगे जो भी आपकी प्रोसीजर है टाइम पे आना, ड्यूटी करना, जो भी आपको सिखाया जाए उसको ज्ञान करना, उसको डेवलप करना, ये सब करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, अगर इसमें 2 तरह के प्रमोशंस होते हैं, 2 तरह से आप
इस सिक्योरिटी गार्ड या तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट, इस तरह से दो तरह से आप जा सकते हैं। यानी कि आप सिक्योरिटी गार्ड से अगर भाई कंपनी की एजेंसी में आ गए तो प्रमोट करते करते एसएस तक, एसओ से लेके आगे एरिया ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ऐसे आप डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रमोट होकर भी जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा दोस्तों। और डायरेक्टली भी आपके पास वो अगर एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो डायरेक्ट एग्जाम जो होती है, एग्जाम के थ्रू भी आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपके पास वो सब क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, उसके जरिए आप डायरेक्ट एग्जाम देकर भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दो तरह से आप इसमें डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड से टास्क करके स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होके आप इधर तक जा सकते हो। और डायरेक्ट आपके पास अगर वो क्वालिफिकेशन है, वो सब स्किल है, तो उसके साथ आप एग्जाम पास करके डायरेक्टली क्या बन सकते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट बन सकते हैं दोस्तों। इसमें एक सलाह है मेरी, कभी भी किसी भी जॉब करते टाइम एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। जैसे आप कॉलेज में गर्लफ्रेंड चेंजेस करते रहते हो, उसी तरह आपको जॉब को चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही जॉब को चेंज करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे का मुकाम तय करोगे और ग्रोथ हासिल करोगे दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी आप किसी भी एक जॉब को पकड़ के मत बैठिए। आपको अगर उधर ग्रोथ नहीं मिलती तो आप उसको चेंज कीजिए, आगे बढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों अगर मानो अगर कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उधर आपको ग्रोथ मिल रहे हैं, तो उसी को पकड़ के रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते, वहां से आप छोड़ के दूसरी जगह जाइए और उधर आपकी ग्रोथ को आगे कीजिए दोस्तों। एक जगह पे कभी भी नहीं रहना है दोस्तों। अगर एक जगह पे बैठ गए तो आपका जो सोचने का ढंग है वो मेंढक की तरह हो जाएगा और आप सोचने लगेगी कि यही मेरा दुनिया है, यही मेरा विश्व है, वहां से आगे बढ़ नहीं सकेगी दोस्तों। तो इसलिए अगर आपको आगे जाना है, ग्रोथ करना है दोस्तों, तो आपको आपका नजरिया बदलना होगा, आपकी सोच बदलनी होगी और हर टाइम आपकी जॉब भी बदलनी होगी, तभी तो आप तरक्की कर सकोगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो मैंने अब ये बताया, तो दोस्तों उसके लिए क्या स्किल चाहिए, आपके पास क्या एजुकेशन चाहिए और उसके लिए क्या क्या कोर्स करने पड़ेगी। तो दोस्तों देखते हैं हम कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या आपके पास हैसियत चाहिए, कैबिलियत चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी गार्ड। उसके लिए आपको सिर्फ एजुकेशन क्या चाहिए दोस्तों। अगर एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप पोस्ट पे क्या जॉब करियर शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, 10th या 12th पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपके पास थोड़ा बहुत बेसिक फायर का नॉलेज भी होना चाहिए दोस्तों। अगर एज ए सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हो तो आप 10th या 12th पास, फायर का थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। और आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, कम्युनिकेशन होना चाहिए दोस्तों। वो चाहे मराठी हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तीनों सब्जेक्ट कौन सी भी लैंग्वेज हो, उसमें आपको कम्युनिकेशन होना जरूरी है दोस्तों। लेकिन कम्युनिकेशन ऐसे ही नहीं मिलता दोस्तों, वो पुस्तक से पढ़ के नहीं मिलता या टीवी शो देख के नहीं मिलता। तो अपने आप को उसके लिए रेडी करना पड़ता है और अपने आप जो भी कम्युनिकेट करोगे तभी आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो दोस्तों घर में अगर आईना हो तो आईने के सामने आप कम्युनिकेशन करके अपना डर, मन का डर साइड में लीजिए और अपना कम्युनिकेशन कैसे करते हो, कैसे नहीं, उसमें क्या डेवलपिंग लाना है वो सीख लीजिए दोस्तों। कम्युनिकेशन यानी कि क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन यानी कि मेरे हिसाब से दोस्तों किसी को कोई बात कम समय में और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताना, इसी को ही तो कम्युनिकेशन बोलते हैं दोस्तों। मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं किसी के अभी इसी भीड़भाड़ जिंदगी में अगर किसी के पास वक्त कमी है तो सिर्फ वक्त की कमी होती है दोस्तों। वक्त की कमी होती है तो उसी वक्त को बचा के दोस्तों आपको सीधी सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को उसकी फायदे की बात और कम समय में बता सके तो आप जरूर उसमें क्या होते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ये कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास है, अगर आप किसी के भी फायदे की जरूरतमंद चीज उसको कम समय में बताने में अगर आप डेवलप कर सकते हो अपने आप को, तो ये कम्युनिकेशन आपको जिंदगी में कभी भी आपको क्या लेके जाएगा, तरक्की लेके जाएगा, ग्रोथ लेके जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होना चाहिए, अगर सेकंड पोस्ट एस सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप पास करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको फर्स्ट एड या फायर फाइटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और उसके पास आपको 10th आपके पास एजुकेशन भी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपके पास स्किल क्या होना चाहिए, एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप प्रमोट हो गए तो दोस्तों आपके पास पहला स्किल होना चाहिए मैन हैंडलिंग, यानी कि मैन पावर हैंडलिंग का स्किल होना चाहिए दोस्तों। आपके पास जब तक आप गार्ड रहते थे तब ओनली 1 पोस्ट रहता था, लेकिन अब जब एसएस यानी कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनते हो दोस्तों आपके नीचे 10 या 12 गार्ड होते हैं, यानी कि 10 या 12 गार्ड की मैन पावर हैंडलिंग करनी दोस्तों। सब आपको इक्वली मान के उनको हर तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए,
उनको हर जो आपके पास नॉलेज है उनको शेयर करना चाहिए। उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए उनको कहना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, प्रमोशन उनका होना चाहिए दोस्तों। आप जैसे एसएस बनते हैं उसी तरह उसी आपके पोस्ट में किसी गार्ड भी ऊपर आने चाहिए, प्रमोट होने चाहिए दोस्तों। उसी तरह से आप अगर एसएस बनते हैं तो आपको फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और मैन हैंडलिंग का स्किल आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एज ए एसओ बन जा सकते हैं दोस्तों आप। तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज यानी कि सीसीटीवी कैसे हैंडल करना है, उसका पूरा बैकअप कैसे निकालना है, कैसे फुटेज चेक करने हैं, क्या करना है, इसका भी नॉलेज चाहिए। फायर फाइटिंग का भी नॉलेज चाहिए। और उसके साथ ही आपका जो एजुकेशन स्किल एजुकेशन है वो पूरी ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपको आपके पास बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इसका नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए उसका, क्योंकि बोलते हैं ना दोस्तों, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यानी कि दुनिया में किसी भी चीज का मन लगाकर, दिल लगाकर अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो खुदा आपको दे देता है दोस्तों। इसलिए किसी भी चीज को अगर आपके पास कमी है तो उसको मन लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो आप परफेक्ट हो जाओगे। वैसी तरह से आपके पास बेसिक नॉलेज रीड, इंग्लिश, राइट होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में अगर उसके आगे जाते हो, आप एरिया ऑफिसर बनते हो, तो उसके लिए भी आपके पास कौन सी तरह का ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास कौन सा कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है। उसके बाद में आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन भी उससे अच्छी तरह से होना जरूरी है दोस्तों। और जिसके आगे का जो जीएम वगैरह एजीएम जो पोस्ट है दोस्तों, उसके आगे आपको जाना है तो आपके पास कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन या तो एमबीए ऐसी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप ऐसे बड़े पोस्ट पे जाओ तो आपको पूरा नॉलेज हो सके, उसको आप हैंडल कर सके। बड़े बड़े फॉर्मूलेस आपको कंप्यूटर नॉलेज में भी अच्छा सा कोर्स होना चाहिए दोस्तों। उसके साथ आप सब कंप्यूटर नॉलेज, मेल्स वगैरह सब हैंडल कर सके। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा थोड़ा होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप आने वाले हर एक क्लाइंट के, कस्टमर के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सके। तो दोस्तों जीएम में ये बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट है तो एमबीए एचआर में आप कर सकते हैं। उसमें ग्रोथ करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये स्किल होना चाहिए दोस्तों आपको यहाँ से, यानी कि अगर पोस्ट वाइज प्रमोट होना चाहिए तो आपके पास सिक्योरिटी गार्ड, एसएस, एसओ, एएसओ, जेएम, एएम, ये पोस्ट पाने के लिए आपको ये कोर्सेस होने चाहिए, स्किल होना चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों ये सब आप जॉब करके भी आगे बढ़ सकते हैं, आपकी जॉब की ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको उसका भी नॉलेज है, अगर आप इससे भी ज्यादा आगे ग्रोथ करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी और एक जरिया है दोस्तों इसी सिक्योरिटी करियर में। आपको अगर ये सिक्योरिटी का पूरा नॉलेज आ गया है दोस्तों, 10-15 साल का आपके पास पूरी जानकारी है, उसके सब रूल रेगुलेशन से आप वाकिफ है, तो दोस्तों आप जैसे आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं तो आप खुद दूसरों को जॉब भी दिला सकते हैं दोस्तों। वो कैसे, तो दोस्तों वो आप इतना सब एक्सपीरियंस लेके साथ चल रहे हो, 10-12 साल की अपने अगर एक्सपीरियंस है तो आप खुद जैसे किसी के अंडर में जॉब कर रहे थे उसी तरह आप दूसरे लोगों को आप जॉब दे भी सकते हैं दोस्तों। तो वो कैसे बोलेंगे, तो दोस्तों खुद की आप सिक्योरिटी एजेंसी निकाल सकते हो और उस सिक्योरिटी एजेंसी को मुकम्मल कर सकते हो। और उसके लिए आपको सारा लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो मेरे पसारा जो वीडियो बनाए हैं मैंने वो देखिए आप, उसमें आपको पता चलेगा उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कैसे आपका सारा लाइसेंस निकाल सकते हो और कैसे खुद की आप सिक्योरिटी एजेंसी निकाल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में बताया दोस्तों कि आप जो भी सिक्योरिटी करियर है तो सिक्योरिटी करियर से, सिक्योरिटी से जॉब से आप आपका करियर कैसे बना सकते हो, उसमें कैसे ग्रोथ कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो, आगे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, एक अच्छा करियर यानी कि मुकाम पा सकते हो दोस्तों। मेरा वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए, कौन सा भी काम कम मत समझिए। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।